भारतीय जैन संगठना BJS पिंक सिटी जयपुर द्वारा होटल हॉलिडे इन 22 गोदाम सर्कल में परिणय पत्र विवाह वर्ष का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जैन युवाओं को जीवन साथी चयन के लिए एक गरिमामय और संवाद आधारित मंच प्रदान करना रहा। सुनील कोठारी, अध्यक्ष एवं यश बापना, सचिव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में इंटरैक्टिव सेशन, व्यक्तित्व आधारित संवाद और अभिभावकों के लिए मार्गदर्शन सत्र शामिल रहे। कार्यक्रम में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संचालन राष्ट्रीय मैनेजिंग डायरेक्टर कोमल जैन ने प्रभावी ढंग से किया। आयोजन की सफलता में शरद कांकरिया, आतिश लोढ़ा, संप्रति सिंघवी सहित कई सदस्यों का विशेष योगदान रहा। समारोह का शुभारंभ नवकार मंत्र एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रतिभागियों ने इसे आधुनिक समय की आवश्यकता के अनुरूप एक सराहनीय पहल बताया। आज की जनरेशन में जैसे कि हमें पता है कि मोर एंड मोर यूथ आर नॉट वांटिंग टू गेट मैरिड, यानी वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं। उनको चूज करना होता है जब लाइफ पार्टनर को, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस डिजिटली अवेलेबल हैं। इसकी वजह से वो कई बार कंफ्यूज्ड होते हैं या फिर वो पार्टनर चूज ही नहीं कर पाते। सो हमने कम्युनिटी बेस्ड एक प्रोग्राम बनाया है। BJS इसको, भारतीय जैन संगठन इसको पिछले 40 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमने आज इसको न्यू एज मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से डेवलप किया है, जहाँ पर 25 गर्ल्स 25 बॉयज एक रूम में आते हैं। वो पहले से हमने उनको फिल्टर आउट किया होता है, उनकी एज कैटेगरी का जो लिमिटेशन है, उनकी एजुकेशन का जो लिमिटेशन है, डेमोग्राफी का जो लिमिटेशन है, वो हमने पहले से फिल्टर आउट किया होता है। वो लोग एक रूम में आते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स नहीं रहते हैं और तब वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं ऑन जो हमने 8 मॉड्यूल्स बनाए हैं उसके ऊपर, यानी कि एक दूसरे की पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल लेवल, प्रायोरिटीज इन लाइफ, उनको किस तरीके की एस्पिरेशंस है, वो किस तरीके की अप्रोच जिंदगी को लेके रखते हैं। ये सारी चीजें जो आज मायने रखती है। आज वो हाइट और कलर तो बहुत पीछे रह चुका है कि कौन किस तरीके का दिखता है, ये बहुत दूर रह चुका है। कौन किस तरीके का इंसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज किसी पेरेंट के लिए दूसरे के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। आज आपको अपने घर के नीचे कौन रहता है उसके बारे में नहीं पता होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि वो बच्चे एक दूसरे के बारे में जाने। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम। बहुत इनोवेटिव वे में आई हैव क्रिएटेड दिस और अभी मैं ही इसको कंडक्ट करती हूँ। मैं BJS में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मैं करंटली खुद इस प्रोग्राम को अलग अलग स्टेट्स में जाके कन्वे कर रही हूँ, कंडक्ट कर रही हूँ, ताकि समाज को ये मैसेज जाए कि किस तरीके से हमको अच्छे से पार्टनर सर्चिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बदलाव किया है न्यू जनरेशन मॉडर्न के हिसाब से, ये कितने सालों अभी पहला सेशन है इसका बदलाव के बाद, या पहले भी कर चुके हैं इंडिया में? और कौन कौन सी शहरों में और कौन कौन सी स्टेट में ही करने वाले हैं? सो BJS जैसे मैंने बताया 40 सालों से इस प्रोग्राम को करते आ रहा है। अभी हमने इस प्रोग्राम को जब नया बनाया तो मैंने इसको 6 महीने पहले न्यू बनाया और हम इसके बाद 3 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। 2 पुणे में, फॉर 1 प्रोग्राम वाज ओनली फॉर डॉक्टर्स, 1 प्रोग्राम वाज फॉर ऑल द एलीट फॉरेन रिटर्न जितने कैंडिडेट्स थे। एक प्रोग्राम हमने संभाजी नगर में किया, महाराष्ट्र में, और इस बार राजस्थान के जयपुर में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। हमारी राजस्थान की जो टीम है वो पूरी टीम ने इसके पीछे एक डेडिकेटेड मेहनत लगाई है, एक एक कार्यकर्ता ने, बिकॉज किसी के लिए भी बहुत डिफरेंट होता है इसको समझना और जानना कि ये क्या है। सोच के लगता है कि शायद कुछ परिचय सम्मेलन जैसा होगा, मैं खुद को एक्सपोज क्यों करूं कहीं पर जाकर, ये कितना न्यू एज, कितना मॉडर्न है, ये पेरेंट्स को कन्विंस करना काफी डिफिकल्ट है। तो उस पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। आपने पुणे और डॉक्टर जो कार्यक्रम किया उसका सक्सेस रेट क्या रहा? सो हमारे लिए सक्सेस पैरामीटर है कि जब 40 कैंडिडेट्स, 50 कैंडिडेट रूम से बाहर निकले तो उस एक कैंडिडेट से हम लिखवा के लेते हैं कि उसको कैसा लगा। और अभी आप, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप अंदर आएँ और मैं एक एक कैंडिडेट को खड़ा करके उनसे पूछूंगी कि उनको कैसा लगा ये प्रोग्राम, वो आपको बताएंगे। सो इट इज अबाउट कि उनकी शादियाँ, यश एक बार जस्ट मूव, उनमें से कितने लोग साथ में आएंगे या नहीं साथ में आएंगे, ये पैरामीटर नहीं है हमारी सक्सेस का। हमारी सक्सेस का पैरामीटर ये है कि वो यहाँ पर आए एक दिन के लिए, क्या उन्हें सच में समझ में आया कि शादी के लिए किन चीज़ों को देखना चाहिए, क्या उनका खुद का माइंडसेट चेंज हुआ, क्या उन्हें कोई ऐसा दिखा जो उन्हें लगता है कि हाँ शायद ये मेरे लिए प्रॉस्पेक्टेड पार्टनर हो सकता है। ये हमारा सक्सेस रेशियो है। अब क्या है कि परिवेश बहुत बदल चुका है। पहले शादी करने का तरीका अलग था, अब तरीका अलग हो गया है। अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है, बच्चों की भी फीलिंग चेंज हो चुकी है, सब काम करने का तरीका पहले का और अब में बहुत परिवर्तन आ गया है। और अब बच्चे शादी कम से कम 30 साल बाद करना चाहते हैं। तो हमारी जैन समाज की इच्छा है कि सभी युवक युवतियाँ टाइम पे शादी करें। उससे क्या होगा कि कईयों की उम्र 40 साल 42 साल हो जाती है, जिस समय सब केवल लाइफ स्टाइल के और पैसों के पीछे भग रहे हैं। तो उसको
उसको रोक के टाइम पे सारे काम भी होने चाहिए, लेकिन ये काम भी टाइम पे होना चाहिए। देखिए, भारतीय जैन संगठन 40 साल से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, सोशल मीडिया का प्रभाव हो रहा है, लड़कियां आर्थिक दृष्टि से मजबूत होती जा रही है, शैक्षणिक उनकी योग्यता आगे बढ़ती जा रही है, तो उनको कुछ बातें वो लड़के अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को खुल के नहीं बोल पाते। तो हमने जो ये आयोजन किया है वो बिल्कुल वंडरफुल आयोजन है, और इसमें मतलब बिना पेरेंट्स के, बिना समाज के लोगों के, पुणे से जो हमारी प्रोफेशनल टीम आई है उसको हमने इंटरव्यू के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से किया है कि वो इतनी हिम्मत कर सके कि अपनी बात खुल के पेरेंट्स को बोल सके, समाज को बोल सके मुझे कैसा लड़का चाहिए। कि सुंदरता या कोई पैकेज ही किसी भी चीज़ का, शादी ब्याह का आधार नहीं होता। पूरी ज़िंदगी को उनको निभाना होता है, आगे परिवार को निभाना है, समाज को भी निभाना है। ये निभेंगे तो देश निभेगा, क्योंकि परिवार मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर देश और समाज दोनों मजबूत होंगे। तो ये हमने सोच रखी है, और इसको ये हमारे तय नहीं है कि कितने यहाँ रिश्ते होंगे, लेकिन एक लड़के लड़की जो भी जाएंगे एक नई सोच के साथ जाएंगे। उनका आज जो सुबह माइंड था, अभी शाम को जब घर जाएंगे तो उनका माइंड बिल्कुल चेंज होगा, और अपनी लाइफ के बारे में, पार्टनर के बारे में बहुत कुछ अलग ढंग से सोच सकेंगे। बसंत जी, आपने आपके समय का दौर देखा है लाइफ पार्टनर चुनने का, और अब देख रहे हैं बदलाव, कितना बदलाव आया? देखिए, मैं तीसरी पीढ़ी से देख रहा हूँ, 60 साल पुराने, 50 साल पुराने, मेरी 50-45 साल पहले शादी, वो माहौल अलग था, बीच में माहौल अलग था, और अब बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। और आने वाला टाइम थोड़ा और, मतलब मैं यदि बोलूँ तो खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कई दृष्टि से मतलब सामाजिक सोच वगैरह, सबके बच्चों की सोच बिल्कुल बदल चुकी है। वो खुद बहुत सक्षम हो चुके हैं, लेकिन कई बार उनके डिसीजन गलत हो सकते हैं, इसलिए समाज को कंट्रोल करना है, पेरेंट्स के साथ सहमति होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भावना में बह के मतलब किसी रिश्ते को अपन लव मैरिज का नाम दें या और चीज़ों का नाम दें तो वो गलत है। तो एक ये परिचय जो हमारा ये सम्मेलन है, ये परिणय पद के नाम से दिया है, और बहुत साइंटिफिक मतलब ढंग से हमने इसको नियोजित किया है। मतलब तो आगे आने वाले बच्चे अपनी सोच के साथ काम कर सकें। लंबी ज़िंदगी होती है, और जो शादी ब्याह होते हैं कोई बच्चों का खेल नहीं होता, तो उसको बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत सोच समझ के किया जाए, यही इस आयोजन का पूरा प्रयोजन है। थैंक यू।